हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 72 है। इस क्लास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो प्लैनेट है उसके 3 रूप हैं, ए, बी और सी। ए रूप मीन्स जब एक प्लैनेट को हम एस्ट्रोलॉजी की टेक्निकल भाषा में वक्री कहते हैं, बी जब टेक्निकल भाषा में उसको मार्गी कहते हैं, और सी जब उसको स्टेशनरी कहते हैं। बाकी और अवस्थाएं भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं। हमने एक कैटेगरी की अवस्था को कहा कि ऑफ डे प्लैनेट। अब यहाँ पे जो हमारी टॉक है क्लास नंबर 72 है, और इस क्लास में हम ये बता रहे हैं कि लॉर्डशिप वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, और ये जो कुंडली है भगवान श्री कृष्ण के लगन की कुंडली ही है। और नॉर्मली हम वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली जो है वृष लगन की ही लेते हैं। तो अगर हम वृष लगन की कुंडली को जरा एक टेम्परेरी डेटा के हिसाब से एनालिसिस करने का प्रयास करें, या फिर वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली को ही बना लें ताकि ये कंसेप्ट आपको बताया जा सके। तो आप क्या करें, वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली को बना लें। वृष लगन की कुंडली है चंद्रमा और केतु लगन में। दूसरे भाव में हमारे शनि महाराज जी बैठे हुए हैं। छठे भाव में शुक्र महाराज जी भी हैं, सूर्य महाराज जी भी हैं, मंगल महाराज जी भी हैं और बुध महाराज जी भी हैं। सातवें भाव में राहु महाराज जी हैं। 9वां 10वां 8वां 9वां खाली, और 11वें भाव में 10वें भाव में गुरु महाराज जी बैठे हुए। तो ये एक जातक की D1 कुंडली है जिसका हम बार बार प्रयोग भी करें। इसके माध्यम से हम आपको बताना क्या चाहते हैं वो देखें। आप देखो, क्लास नंबर 71 में हमने प्लैनेट के 3 रूप बताए थे। अब क्लास नंबर 72 में हम ये बता रहे हैं कि मान लो प्लैनेट के, मान लीजिए हम एक प्लैनेट लेते हैं शनि, एक लेते हैं हम गुरु, एज्यूम कर रहे हैं, एक लेते हैं हम मान लो बुध, और ये मान के चलते हैं कि ये तीनों की तीनों एक कैटेगरी के प्लैनेट हैं। कौन सी कैटेगरी के? एक कैटेगरी के। एक कैटेगरी मीन्स ये जब पिछले जन्म में कोई काम कर रहे थे तो वो पेंडिंग रह गया। मीन्स जब कोई काम फोकस तरीके से कर रहे थे तो पेंडिंग रह गया, क्योंकि या तो व्यक्ति कोई काम करेगा तो मूवमेंट करेगा, या व्यक्ति कोई काम करेगा और कोई चीज भूल जाएगा तो मूवमेंट करेगा। तो कोई चीज भूल गया और एकदम फोकस तरीके से मूवमेंट जब कर रहा है तो ये अवस्था है शनि की भी, गुरु की भी और बुध की भी। अब इस कुंडली को जो कि हमने आपको बनवाई है, अगर गुरु देखें गुरु 10वें भाव में है, शनि देखें शनि दूसरे भाव में है, बुध देखें बुध 6ठे भाव में है। तो दूसरा भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव, नॉर्मली अगर हम देखें कि दूसरा भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव किस चीज का है, क्योंकि दूसरा भाव पृथ्वी एलिमेंट है
छठा भाव पृथ्वी एलिमेंट है, 10वां भाव पृथ्वी एलिमेंट है। मीन्स व्यक्ति का जीवन के पिछले जन्म में पृथ्वी एलिमेंट के काम कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो भी वक्री अवस्था में। लेकिन हम यहां पे बताना कुछ और चाह रहे हैं, वो है लॉर्डशिप। गुरु 10वें भाव में बैठा हुआ है, ये बात तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन गुरु को किस हाउस की लॉर्डशिप मिली है ये इंटरनली चेकआउट करना बड़ा जरूरी है। गुरु 10वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन इंटरनली उसको 8वें भाव की और 8वें भाव की और 11वें भाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये बात तो हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि 8वां भाव किस चीज का होता है। 8वां भाव तो रहस्य का है, 8वां भाव तो मृत्यु का भी है, 8वां भाव तो इनहेरिटेंस का भी है। 11वें भाव की बात करें तो सबसे अच्छा अगर भाव कोई हो कुंडली में तो 11वां भाव ही है, हमारे लाभ का, हमारे इच्छा की पूर्ति का भाव है। अब 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु के पास, और 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके गुरु है क्या, ऑफ प्लेनेट बैठा हुआ है। मीन्स पिछले जन्म में गुरु जो है जो काम कर रहा था वो काम के फोकस के बारे में बात कर रहे हैं। कोई काम अगर व्यक्ति गुरु कर रहा था और अचानक उसको कहा कि ये काम छूट गया, कोई पेज, जिस तरह से हमने एग्जाम्पल लिया था कि व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया था कि एक गुरु ज्ञानी व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने गया, और फिल्म जब टिकट लेने लगे तो टिकट काटने वाले ने व्यक्ति ने कहा कि डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगी। तो जब आपने चेकआउट किया गुरु ने, वो कहता वो तो घर ही भूल आए। जब व्यक्ति कार में जाके ड्राइविंग करके घर जा रहा था, इतने ही उस ज्ञानी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब अगला जन्म होगा तो गुरु जो प्लेनेट है, जब गुरु का अगला जन्म होगा तो गुरु कुंडली में वक्री अवस्था में आएगा। इसका मतलब गुरु जो प्लेनेट है, अब उसको 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रहस्य की, जो कुंडली में हम देख रहे हैं। अब गुरु की पिछली अवस्था देख लिया आपने और यहाँ की देख ली। गुरु को 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, एक रहस्य की और एक इच्छा की पूर्ति की। क्योंकि गुरु का पिछला स्टेटस हमने देखा कि वो पेंडिंग काम छोड़ के आया है, तो रहस्य के संबंध में भी कुछ काम पेंडिंग छोड़ के आया होगा, और लाभ इच्छा पूर्ति के संबंध में व्यक्ति कुछ पेंडिंग काम छोड़ के आया होगा। इसका मतलब ये है कि लाभ के लिए भी उसका फोकस एक्स्ट्रा होना चाहिए, लाभ के लिए भी उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और रहस्य को प्राप्त करने के लिए भी उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो उसकी फोकस, किसी चीज को प्राप्त करने का जो फोकस होगा वो अच्छा होगा। लेकिन इन दोनों चीजों को प्राप्त करने के लिए उसको जो प्लेटफॉर्म दिया गया है वो कौन सा दिया गया, वो 10वां भाव दे दिया गया। मीन्स कर्म के माध्यम से वो रहस्य के पेंडिंग कर्मों को भी पूरा करे, और कर्म के माध्यम से वो अपनी इच्छा की पूर्ति भी करे। मीन्स व्यक्ति गुरु जहां बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है 10th भाव में, मीन्स व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से रहस्य की जो पेंडिंग काम है उनको भी पूरा करे, और लाभ के जो पेंडिंग काम है उनको भी पूरा करे। लेकिन वो कहां पे एक्सपेंड करे अपने आप को, कर्म के क्षेत्र में एक्सपेंड करे, ज्ञान के क्षेत्र में एक्सपेंड करे, और ज्ञान के क्षेत्र में एक्सपेंड करते हुए वो रहस्य के जो पेंडिंग काम थे, इनहेरिटेंस के जो पेंडिंग काम थे उनको भी पूरा करे, और इच्छा पूर्ति जो पेंडिंग काम है उसके वो भी पूरा करे। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने बताया, ये चीज एक प्लेनेट पे हमने बताई है, ये हर प्लेनेट पे लागू होगी। मान लीजिए शनि की बात कर लेते हैं। अब शनि जो है वो कर्मों को, हमारे जो कर्म है वो शनि ग्रह द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब शनि जो है कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ है, लेकिन शनि की अवस्था वही है क्योंकि वक्री है वो। शनि भी कर्मों को पेंडिंग छोड़ के आया है। गुरु अगर छोड़ के आया तो ज्ञान के कर्म थे पेंडिंग,
अब जो गुरु को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो कर्म पेंडिंग छोड़ के आया है। अब गुरु को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली 8th भाव की, इसका मतलब पेंडिंग कर्म व्यक्ति पिछले जन्म में रहस्य के छोड़ के आया, इच्छा पूर्ति के पेंडिंग कर्म छोड़ के आया, तभी उसको गुरु वक्री मिला। इस तरह शनि की बात कर लें, शनि भी पेंडिंग कर्म छोड़ के आया क्योंकि वो वक्री है, ऑफ डे है। तो शनि की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भाग्य के पेंडिंग कर्म छोड़ के आया व्यक्ति। भाग्य का कुछ मिलना था वो छोड़ दिया उसने, भाग्य का कोई कंज्यूम करना था वो लेकिन छूट गया उसके, या जो कर्म थे पेंडिंग वो छूट गए। तो मतलब व्यक्ति शनि के पॉइंट से भी बहुत सारे कर्मों को पेंडिंग छोड़ के आया, और भाग्य के जो भाग्य में कर्म थे वो भी छोड़ के आया। तो उन दोनों कर्मों को करने के लिए उसको जो प्लेटफॉर्म दिया गया वो कौन सा दिया गया? दूसरे भाव का। अब दूसरे भाव के माध्यम से वो अपने पेंडिंग कर्म जो पिछले जन्म में छोड़ के आया है, कौन कौन से? 2 पेंडिंग कर्म थे। एक तो भाग्य के पेंडिंग कर्म जो भाग्य में था उसको छोड़ दिया, कंज्यूम करना था लेकिन मर गया, या फिर कर्म करना था मर गया, तो वो उन कर्मों को भी अब करेगा। लेकिन प्लेटफॉर्म क्या दिया? प्लेटफॉर्म दे दिया उसको वेल्थ का। दूसरा भाव किस चीज का है? खाने पीने का, देखने का। मीन्स वो देखने के एनवायरनमेंट से, बोलने के एनवायरनमेंट से 2 पेंडिंग कर्मों को पूरा करेगा। एक भाग्य के पेंडिंग कर्म पूरे करेगा और एक कर्म के पेंडिंग कर्म पूरे करेगा। बात समझ में आ गई होगी। तो उसने वो पेंडिंग कर्म पूरे करने। अब अगर हम देखें बुध के बारे में, बुध है इंटेलिजेंसी के लिए, आपकी तर्क वितर्क करने की शक्ति है, बुद्धि है। बुध जो है इस कुंडली में 5वें भाव का और दूसरे भाव का मालिक है। तो पेंडिंग कर्म बोलने के संबंध में होने चाहिए। 6ठा भाव क्रिएट करने के संबंध में हो। व्यक्ति पिछले जन्म में कोई चीज क्रिएट कर रहा था, पिछले जन्म में कोई चीज क्रिएट कर रहा था, व्यक्ति बोल रहा था, हार्ट अटैक आया नहीं, अगर कोई बात को पूरी कर नहीं रहा था, पूरी करना चाह रहा था और फोकस तरीके से। जैसे कि एक व्यक्ति स्टेज पे गया और वो बोलने लगा, तो उसको ध्यान आया कि मेरा जो मोबाइल है या जो मार्कर है जिसकी मदद से मैंने लिखना है व्हाइट बोर्ड पे, वो घर रह गया या वो उस कमरे में पड़ा हुआ है। और जैसे ही वो उस कमरे में जाता है, इस दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब जो बुध है, कुंडली में बुध के 2 एरिया के जो कर्म है पेंडिंग है। एक बोलने का कर्म पेंडिंग छोड़ के आया, एक कुछ चीज क्रिएट करने का कर्म पेंडिंग छोड़ के आया। इन दोनों कर्मों को इस जन्म में उसने पूरा करना है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट कौन सा मिल गया? उसको एनवायरनमेंट मिल गया 6ठे भाव का। 6ठा भाव तो सर्विस का है। दूसरों को सर्विस देके वो अपने क्रिएटिव पावर के पेंडिंग कर्मों को भी पूरा करेगा और बोलने से संबंधित जो पेंडिंग कर्म है उनको भी पूरा करेगा और अपना फोकस दिखाएगा। और ये बात आपको बता दें एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि जो भी प्लैनेट ऑफ डे होते हैं उनकी जो फोकस करने की क्षमता होती है वो अच्छी होती है, डेडिकेशन अच्छा होता है उनका। इसलिए जब भी कोई प्लैनेट आपको किसी की कुंडली में वक्री मिलता है तो निश्चित रूप से आपको उसको बता सकते हैं कि आप ऑफ द ट्रैक जाके भी ऑन द ट्रैक होंगे। मीन्स आप हमेशा ऑफ द ट्रैक चलेंगे, आप ऑन द ट्रैक चलेंगे ही नहीं। टीचर कहेगा देखो तो कहेगा मैं क्यों देखूं, क्योंकि ऑफ द ट्रैक चल के आप ऑन द ट्रैक होंगे। अब अगर बी कैटेगरी का प्लैनेट हो, मान लीजिए बी कैटेगरी का प्लैनेट जो है शुक्र है, व्यक्ति ऑफ द ट्रैक चलेगा, ऑफ द ट्रैक नहीं ऑन द ट्रैक चलेगा। अब शुक्र जो है, अब शुक्र को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो व्यक्ति के पर्सनैलिटी की मिली है और गया कहां? वो सर्विस सेक्टर एरिया में।
तो पर्सनैलिटी को निखारने के लिए वो सर्विस जितनी देगा उतनी पर्सनैलिटी निखरेगी। उसके जो कर्मा है, पेंडिंग कर्मा तो नहीं है, लेकिन जो कर्मा है वो सर्विस से रिलेटेड है। वो छठे भाव के अंदर चीज़ों को सर्विस देगा, रोग का, ऋण का, शत्रु का भाव है छठा, उसके माध्यम से वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा व्यक्ति। तीसरा पॉइंट देख लें, वह स्टेशनरी। नॉर्मली कुंडली में स्टेशनरी प्लैनेट होते नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट न्यूटन है। अगर वो प्लैनेट कहीं जाएगा तो वो आसपास के प्लैनेट से प्रभावित होगा, उनके साथ अपने आप को रीडायरेक्ट करने का प्रयास करेगा। तो आज की इस टॉक में हमने इस बात पे चर्चा की कि जो प्लैनेट है अगर वो वक्री है तो किस तरह से हमारी कुंडली में उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग।